Hello everyone, welcome back. So from today we are going to start our new topic of Microsoft Excel, which is mark sheet. We will cover all the topics of mark sheet in this series and all the questions related to the mark sheet, like why it is made and how it can be made and what are the functions that we use in the mark sheet. These all should be covered in this series. So first of all, the question comes in your mind is, what is mark sheet? So listen carefully to me. Marksheet is a tabular presentation of any data, specifically marks of a student. Or we can say that marksheet is something which present our data of annual performance. Or another simple definition of marksheet is, a marksheet is a tool that is used to enter and record the marks annually of the students. So basically marksheet जो है वो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और उसमें हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसके मार्क्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी जो एनुअल परफॉर्मेंस होती है उसमें हम जो शो करते हैं. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है. पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन का, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का, तीसरा रिजल्ट का. तो इन सारे चीज़ों को, इन एक एक स्टेप्स को हम अपने एक्सेल में करेंगे और उसको अपने मार्कशीट में लाएंगे. सो पहला पार्ट है इन पर्सनल इंफॉर्मेशन. इस पार्ट में हम कवर करते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम लाइक फादर्स नेम, मदर्स नेम. वैसे आजकल मदर्स नेम जो है कंपलसरी कर दिया है मार्कशीट में. ठीक है. रजिस्ट्रेशन नंबर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उस स्टूडेंट के लिए लिखेंगे जिसकी हम मार्कशीट बना रहे हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पार्ट की कि ये जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. मतलब हर एक पर्सन का उसका जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो डिफर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. नाउ कम दी पार्ट सेकंड विच इज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स. स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. सपोज देयर आर 5 पेपर्स इन क्लास 12th. सो द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेपर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स are same and the maximum marks of the paper is also same for all the students, but how much marks a student score is his performance, which is differ from person to person, and the marks obtained by the student does not exceed the maximum marks which is given in the paper. That means कि एक पेपर है, अगर उसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो वो सब बच्चों के लिए 100 ही रहेगा. बट कोई स्टूडेंट अगर उसमें से 90 स्कोर कर रहा है या कोई उसमें 80 स्कोर कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट उनके डिफर करेगा. ठीक है. और जो लेकिन एक मेन बात है, जो वो ऑब्टेंड करेंगे वो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है. और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड प्रोवाइड किए जाएंगे कि उनके मार्क्स जो हैं गुड हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, बेस्ट हैं, या अपन अभी कह सकते हैं A+ है, A है, B है, C है, D है या F है, फेल है. ठीक है. नाउ कम्स द पार्ट 3 विच इज रिजल्ट. इट कवर हाउ मच टोटल मार्क्स आर देयर फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड हाउ मच यू स्कोर, एंड फ्रॉम दिस व्हाट इज योर रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, दैट इज पास और फेल. मतलब कि टोटल मार्क्स कितने हैं हर सब्जेक्ट के और हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कितना ऑब्टेंड किया है मार्क्स, और उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने जो है वो कितना रिजल्ट जो है हमारा पास हुआ है या फेल हुआ है. ठीक है. अगर पास हुआ है तो किस डिवीज़न से हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न. ठीक है. और पास तो किया है, डिवीज़न भी आई है, बट हमें डिस्टिंक्शन भी लग जाती है. होता है ना कि जो टॉप मोस्ट होता है सब्जेक्ट में उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं. तो डिस्टिंक्शन भी आई है किसी सब्जेक्ट में, तो वो चीज़ भी हम इस रिजल्ट में बताते हैं. सो दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्कशीट इन MS एक्सेल. नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ हमने यहाँ पे सीखा है उसको हम एक्सेल शीट में उतार के करने की कोशिश करेंगे. और ये जो मैंने नीचे इन्फॉर्मेशन दी है इसको देख के आप परेशान ना हो. मैं ये जो वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ये सारा जो चीज़ें आपको एक्सेल शीट में कराने वाला हूँ. लाइक how to fix marks obtained column so that it doesn't exceed the maximum marks limit, and how to give the input message in it. ठीक है. डाटा वैलिडेशन पे जाके करते हैं ये. देन हाउ टू यूज़ दिस सम फंक्शन है, हाउ टू यूज़ राउंड फंक्शन इन परसेंटेज, हाउ टू यूज़ इफ एंड एंड फंक्शन इन द रिजल्ट कॉलम, हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट डिवीजन बाय यूजिंग इफ फंक्शन. सो these all are very easy, don't worry. I will explain all these topics in my upcoming videos. So thank you so much. That is it for today.